श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। परंतु मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बंदर को अपना सबुद्ध मंत्री बनाया। मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास तुम सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो, सो मैं समझता हूँ कि मुझ दास से श्री रामचंद्र जी को निंदा ही होती होगी और उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो श्री राम जी जैसा साहब और कहाँ इस तुलसीदास जैसा सेवक। तालमेल कैसे हो सकता है जब मुझसे इतना दोष है कि मैं बार बार ढिठाई करता हूँ, जिसे सुनकर नरक भी नाक भौं सिकोड़ता है, अर्थात जिसे नरक भी घृणा करता है। जिसे कभी एकांत में बैठकर समझता हूँ तो अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है, परंतु इसका श्री रामचंद्र जी ने सपन में भी ख्याल नहीं किया है, क्योंकि यदि ख्याल किया होता तो अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार किया होता तो मेरी कहीं भी गुजर न होती। लेकिन स्वामी रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा ही की है। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं है, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है। हाँ, यह निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रिझते हैं। उन प्रभु के चित्त में भक्त की इस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि कदाचित हो जाया करती है। 100 बार उसके अच्छे स्वभाव का भी ख्याल नहीं करते हैं। नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक बाघ के समान बाली को मार डाला और वहीं कुचाल फिर सुग्रीव ने की, वही करतूत विभीषण ने की। उसने मंदोदरी को रख लिया था, किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र ने स्वप्न में भी उसके इस दोष को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, अपितु भरत जी से भेंट करते समय राजसभा में श्री रामचंद्र ने विभीषण के गुणों का व्याख्यान ही किया था। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वे प्रभु ऐसे न होते तो क्या समय वे तो वृक्ष के नीचे रहते और उन बंदरों को जो हर समय वृक्ष की डालों पर चढ़े रहते हैं उनको अपने समान बनाते। इसलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज जी से बढ़कर शील निधान स्वामी कोई नहीं है। सो हे श्री रामचंद्र जी महाराज, आपकी यह निकाई हर किसी के लिए अच्छी है, और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी। इस प्रकार अपने गुणों और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग के पापों का सर्वथा ही नाश हो जाता है। याज्ञवल्क्य मुनि ने जो सुहावनी कथा भारद्वाज मुनि को सुनाई थी, वही संवाद में वर्णन करूंगा। हे सज्जनों, आप सब मन से सुख मानकर सुनो। इस सुंदर चरित्र की सर्वप्रथम श्री शिवजी ने रचना की थी, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर उसी को शिवजी ने काकभुसुंडी को श्री रामचंद्र जी का भक्त व अधिकारी जानकर सुनाया, फिर उसी को 23 सन अर्थात काकभुसुंडी ने याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया और उन्होंने अर्थात याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भारद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले, समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे। उनका ज्ञान इतना बड़ा चढ़ा था कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातों को हथेली में रखे हुए औरों की बातें जानते थे। उन्होंने इनके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं, वे भी ज्ञानी ही और भक्त हैं। इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते, सुनते और आपस में विचार करते चले आए, तब इधर एक युग में मैंने यह सुंदर कथा शुक्र क्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी, किंतु उस समय मेरी बाल्यावस्था थी, जिससे जैसे समझना चाहिए था वैसे ठीक प्रकार
रूप से समझ ना सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही ना समझता था। क्योंकि एक तो एक कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरी श्री रामचंद्र की यह कथा बहुत गूढ़ अर्थात कठिन है। वह भला कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं जड़ जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। तो मैं श्री गुरुदेव जी की मेरे समझने के लिए इस कथा को बारंबार कहते हैं। तब जैसे कुछ मेरी बुद्धि रही उसके अनुसार जो कुछ समझ पाया समझा। अब उसी को मैं भाषाबद्ध करके ऐसे लिख रहा हूँ जिससे मैंने मन को अच्छा बोध ज्ञान हो जावे। जैसा कुछ मुझे मैं बुद्धि और ज्ञान का बल है, वैसा ही हरि भगवान की प्रेरणा होने से कहूँगा, जिससे मेरे मन का मोह भ्रम और संदेह मिट जाएगा। इसलिए मैं संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका रूपी श्री रामचंद्र जी की इस कथा की रचना करता हूँ। यह श्री राम कथा पंडित और बुद्धिमान जनों को आराम देने वाली और सर्व साधारण लोगों को भी प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों का विशेष रूप से नाश करने वाली है। यह राम कथा रामायण की कथा है। कलयुग रूपी सर्व के नाश के लिए मोरनी है। फिर राम जी की यह कथा ऐसी है मानो विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरुणी अर्थात यज्ञ का वह काष्ठ है जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है। फिर राम जी की कथा कली में काम रूपी अर्थात कलयुग के समस्त दुखों को दूर करने के लिए साक्षात कामधेनु रूपी गो है, और सृजन अच्छे पुरुषों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। और वही श्री रामचंद्र जी की कथा इस पृथ्वी तल पर अमृत नदी के समान, जो संसार के दुखों का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढों को निकलने के लिए सर्वरूप है। यह राम कथा दैत्यों की सेना के समान नरक का नाश करने के लिए गंगा के तुल्य है। साधु और देवताओं के कुल का हित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से गिरि नंदिनी अर्थात दुर्गा स्वरूप और सत्पुरुषों के समाज रूप समुद्र में लक्ष्मी के समान और जगत का भार धारण करने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। श्री रामचंद्र जी की यह कथा यमराज के गणों के मुंह में अखिल लगाने के लिए कालिक लगाने के लिए इस जगत में यमुना नदी के समान है, और जीवों को मोक्ष देने के लिए मानो काशीपुरी है। यह कथा श्री रामचंद्र जी को तुलसी वृक्ष के समान प्रिय है, और मुझे तुलसीदास जी के लिए तो माता तुलसी के समान हित करने वाली है। यह कथा श्री महादेव जी को मैकल नामक पर्वत की कन्या नर्मदा के समान प्रिय है, और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली संपदा की खान है। फिर यह राम कथा सद्गुणों की माता है, और श्री रामचंद्र जी के प्रेम भक्ति की तो मानो सीमा ही क्या है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की कथा मंदाकिनी गंगा के समान है, जो इस चित्रकूट रूपी सुंदर चित्त में बहती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह स्नेह रूपी वह वन है जिसको श्री रामचंद्र जी के विहार का वर्णन है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि के समान है, और वह संत जनों की सुंदर बुद्धि रूप स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुण समूह संसार का कल्याण करने वाला एवं मुक्ति धन और धर्म को प्रदान करने वाला है। यह श्री राम चरित्र ज्ञान वैराग्य और योग का सदगुरु है, और यह संसार के भयंकर रोगों का नाश करने के लिए विबुध वैद्य अर्थात देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। यह रामचरित्र श्री सीता राम जी के प्रेम के लिए माता पिता के समान है, और समस्त व्रत धर्म और नियमों का भी स्वरूप है। यह समस्त शोक और पाप संतापों का नाश करने वाला और लोक परलोक दोनों ही का प्रिय पालक है। विचार रूप राजा का शूरवीर मंत्री है, और लोभी रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए कुंभज ऋषि के समान है। यह काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों के यूथ को नाश करने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। यह भगवान शंकर जी को अतिथि के समान प्रिय है और पूजा करने योग्य है। यह दरिद्रता रूपी वन की अग्नि को नष्ट करने के लिए जलदाता मेघ के समान है।
यह रामकथा मनुष्य के विषय रूपी सर्व विष को मिटाने के लिए महामणि रूपी वह अमोघ मंत्र है जो विधि के लिखे हुए महादारुण खोटे अंकों को भी मिटा देती है। इससे मोह रूपी अंधकार का वैसे ही नाश होता जाता है जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। अतः ये सेवक रूपी धान की खेती का पालन करने के लिए मेघ के समान है। यह इच्छित वस्तु को देने के लिए कल्पवृक्ष के समान दानी है। सेवा करने से अर्थात कहने सुनने और विचार से विष्णु और शिव जी के समान सुख देने वाला है। यह श्रेष्ठ कवियों के हृदय रूपी गगन मंडल में तारागण के समान है और राम भक्तों के लिए तो मानो उनका जीवन धन्य ही है। यह समस्त पुण्य रूपी यज्ञादिकों फलों की अमित भोग के समान है और संसार का कल्याण करने में निष्कलंक साधुजनों के समान है। सेवकों भक्तजनों के मन रूपी मानसरोवर में हंस के समान है और पवित्र करने के लिए श्री गंगा जी की लहरों के समान है। यह रामकथा कलयुग के कुतर्क कुपंथों सहित कपट दंभ और समस्त पाखंडी रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए प्रचंड अग्नि रूप है। इस प्रकार यह श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सर्वसाधारण के लिए सुखदायक है, जिससे सज्जन पुरुषों का चित्त चकोर के समान लगा रहता है, अथवा जैसे चकोर का चित्त अग्नि के लिए ललहित रहता है, वैसे ही संतों का चित्त श्री रामचरित्र के चिंतन में लगा रहता है। यही उनके लिए विशेष हितकर और महान लाभ की वस्तु है। अतः जिस प्रकार भवानी श्री पार्वती जी ने प्रसन्न किया था और जिस विधि से शंकर जी ने विषाद वर्णन कर दिया था, वह सब कारण मैं कथा की रीति से गाकर और विचित्र छंद प्रबंध के साथ बनाकर कहूँगा। जो लोग इस कथा को सुने हों वह कोई भी सुनाकर आश्चर्य न करे, क्योंकि जो ज्ञानी है वे इस कथा को सुनकर इसलिए आश्चर्य नहीं करते हैं कि वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और उनके मन में ऐसे विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी की कथा की सीमा इस संसार में नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की अनेक अवतार हो चुके हैं अथवा अनेक रूप में होते ही रहते हैं। इससे रामायण की संख्या 7 कोटि 100 करोड़ के बराबर है, अपार है। अतः प्रभु की इस कल्प वेद के सुहावने चित्र को मुनियों ने अनेक प्रकार से कहकर गाया है। इस कारण ऐसा मन में समझकर किसी प्रकार की शंका न कीजिए और सदा एवं प्रेम सहित मन लगाकर इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है और अनेक गुणों की उनके गुण भी अनंत हैं एवं उनकी कथा का विस्तार भी अपार है। अतः जो निर्मल विचार वाले हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। इस प्रकार सारी शंकाओं को दूर कर श्री गुरु जी महाराज जी के चरण कमलों की धूलि को सिर कर लगाकर सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जिससे कथा की रचना करने में कोई दोष ना हो। अब मैं श्री महादेव जी के चरणों में सादर सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी के परम पावन चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। संवतः 1631 में श्री हरि चरणों पर सिर रखकर यह कथा आरंभ करता हूँ। चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार के दिन अयोध्यापुरी में इस चरित्र का प्रकाश हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेदों का कथन है कि उस समय वहाँ समस्त तीर्थ चले आते हैं। यही नहीं, असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता भी वहाँ आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। वहाँ सुजान लोग जन्म महोत्सव की रचना करते हैं और हर प्रकार की से श्री रामचंद्र जी के मनोहर चित्र का गुणगान करते हैं। यहाँ अनेक सज्जनों का समूह पवित्र सरयू जल में स्नान कर श्री रामचंद्र जी के सुंदर श्याम शरीर को हृदय में धारण करके उनके नाम का जाप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू दर्शन, स्नान और जलपान आदि करने से सब प्रकार के पापों को हर लेती है। वह परम पुनीत सरयू की महिमा ऐसी अपार है कि जिसे निर्मल बुद्धि वाला शारदा सरस्वती भी
नहीं कह सकती है, क्योंकि वहाँ श्री रामचंद्र जी के धाम को देखने वाली अयोध्या अत्यंत रमणीय है। इसीलिए पवित्र जगत के समस्त लोकों में विदित है। संसार में 4 प्रकार के स्वदेज, अखंड, उद्दिज और जराजुज जितने भी अपार जीव हैं, वे श्री अयोध्या में शरीर त्यागने पर फिर संसार में नहीं आते हैं। अंत अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और समस्त सिद्धियों की प्रदाता और मंगल की खान जानकर इस विमल कथा को यहाँ आरंभ कर दिया है, जिससे श्रवण करने से काम, मद और दम का नाश हो जाता है। इसका नाम रामचरितमानस है। इसको श्रवण करने से विशेष आराम मिलता है। विषय रूपी दावाग्नि से जलता हुआ मन रूपी हाथी जब इसमें आकर पड़ जाता है, तब वह सुखी हो जाता है, क्योंकि इस परम पवित्र और सुहावने रामचरितमानस की रचना श्री शंकर जी ने की थी, जो पहले मुनियों को बहुत अच्छा लग चुका है। यह वैदिक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्र को भस्म करने वाला है और कली की कुचालों सहित समस्त कली के पापों को नाश करने वाला है। इससे पहले शिव जी ने रचा, अपने मन में रखकर और अच्छा समय पाकर श्री पार्वती जी से कहा सुनाया। इस कारण अपने मन में प्रसन्न होकर शिव जी ने इसका वही श्रेष्ठ नाम रामचरितमानस ही रखा। मैं वही सुख देने वाली सुहावनी कथा कहता हूँ। हे सज्जनों, मन लगाकर सुनो। जिस प्रकार इस श्री रामचरितमानस की उत्पत्ति हुई है और जिस कारण इसका संसार में इतना प्रचार हुआ है, अब मैं उन सब प्रसंगों को श्री शिव जी और श्री पार्वती जी का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से अब मेरी बुद्धि में सुंदर उमंग उत्साह आ रहा है कि मैं तुलसीदास इस रामचरितमानस का कवि हो रहा हूँ। मुझसे जहाँ तक हो सकेगा अपनी कल्पना से इस अत्यंत सुंदर ही बनाऊंगा। तो भी यदि उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप सज्जन पुरुष स्थिर बुद्धि से इसे सुधार लीजिएगा। इस रामचरितमानस का प्रबंध मानसरोवर के समान है। इसमें जो गंभीर हृदय के भीतर सुंदर बुद्धि है, वही भूमि तल पृथ्वी के वेद और पुराण समुद्र है और संत लोग बादल के समान है। श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करते हैं और अत्यंत ही मधुर और मन को हरने वाला यह मंगलों का मूल कारण है। इसमें जो भगवान की सुगंध लीलाओं का वर्णन आएगा, वही उस जल की स्वच्छता से है जो मल पाप का नाश करने वाला है, और इसमें जो भगवान के प्रेम और भक्ति का वर्णन आएगा, वही इस जल की मधुरता और शीतलता है। वह जल पुण्य रूपी धान का हित करने वाला है और वही श्री रामचंद्र जी के भक्त जनों का जीवन है, और वही पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर फैलकर कर्ण रूपी मार्ग से शोभायमान होता हुआ प्रभावित होता है, जिससे वह मानस भरकर सुंदर हृदय रूपी स्थल में स्थिर होकर, जैसे शरद ऋतु आ जाने से सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है, वैसे सत्संग आदि को पाकर वह निर्मल और स्थिर हो जाएगा। इसमें जो अत्यंत शोभायमान 4 संवाद रखे गए हैं, वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के 4 ऐसे घाट है जो सहसा ही मन को लुभा देते हैं। 4 ही मनोहर घाट यह है: शिव पार्वती संवाद, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद और गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोताओं अथवा तुलसीदास और श्री गुरु महाराज जी का संवाद। इसमें जो सप्त प्रबंध 7 कांड है, वही 7 सोपान 7 सीढ़ियां हैं, जिसे ज्ञान चक्षु से देखने पर मन को शांति प्राप्ति होती है। इसमें जो श्री रामचंद्र जी के तीनों गुणों से परे बाधा रहित मर्मय है, वही श्रेष्ठ जल की गहराइयां हैं। अब मैं
उसी को वर्णन करता हूँ। देखो, इसमें जो श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन है वही अमृत रूपी सुंदर जल है, और उसके बीच में जो उपमाएं आएंगी वे ही उस जल की सुंदर तरंगों का विलास है। इसमें जो सुंदर चौपाइयाँ हैं वही इस मानसरोवर में सघन पुराइन कमलनिया के रूप में है, और इसमें कवि की युक्ति को ही सुहावनी मोती के समान समझना चाहिए, अथवा जैसे सीपियों में मोती की सुहावनी झलक विद्यमान रहती है, वैसी ही इसकी चौपाइयों को स्वाभाविक गुणों से पूर्ण जानना चाहिए। और इसमें जो छंद सरोठे और दोए हैं वे ही इस मानसरोवर में खिले हुए अनेक रंगों के सुहावने कमल हैं, जिनके अर्थ और अनुपम स्वाभाविक और सुंदर भाषाएं से युक्त है। वही इन छंदों आदि कमलों में पड़ी हुई पुष्पराज के समान सुगंधित धूल है। उस पर पुण्य रूपी भंवरों की कतार सर्वदा ही विचरा करती है, और इसमें सम्मिलित जो ज्ञान और वैराग्य के विचार हैं वे ही हंस के समान है। कविता के जो चार वेद होते हैं, ध्वनि, अवयव, गुण और जाति, वही इस रामचरितमानस की अनेक प्रकार की सुंदर मछलियां हैं, जिन्हें देखते ही मन मोहित हो जाता है। इसमें जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का वर्णन ज्ञान विज्ञान के विचारों से किया जा रहा है, और जो श्रृंगार, वीर, रौद्र, बीभत्स आदि कविता के 9 रस हैं, तथा जप, तप, योग और वैराग्य आदि का जो वर्णन है वह इस मानसरोवर के सुंदर जलचर जीव है। इसमें से पुण्यात्मा जन जो सर्वदा ही श्री रामचंद्र जी के नाम का यशोगान किया करते हैं, उनको विचित्र जल पक्षी का स्थान प्राप्त है, और उन संतों की शोभा ही इस सरोवर के चारों ओर सुंदर अमराई बगीचे के समान है, और उनकी जो श्रद्धा है वही सुंदर बसंत ऋतु है। वे संत जन जो अनेक प्रकार से भाव भक्ति का निरूपण अर्थात भक्ति का विस्तार वर्णन करते रहते हैं, वह चर्चा ही समा, धम और दयामयी शाखाओं से युक्त इस रामचरितमानस पर लता बेली के समान फैली हुई है। इसमें संयम, नियम, फूल और ज्ञान फल है। भगवान के चरणों में वही प्रेम रस और है जिसका वेद ने व्याख्यान किया है। यही नहीं और भी है जो इसमें अनेक प्रकार की कथाएं हैं और प्रसंग वर्णन किए गए हैं। वह रंग बिरंगे शुक, सुरगा और कोयल आदि पक्षी के रूप में है। इस प्रकार जो रामचरितमानस की उपरोक्त फुलवारियाँ, बाग और वन हैं, उसमें अच्छे अच्छे सुंदर विहंग, तोता, मैना, चातक आदि रंग बिरंगे पक्षी सुखपूर्वक विहार आनंद कर रहे हैं, और उसमें सुंदर मन रूपी माली अनेक नेत्रों से स्नेह रूपी जल भर भर कर सींच रहा है। जो लोग इस चरित्र को संभल कर गाते हैं वे इस तालाब के बुद्धिमान रक्षक हैं, और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो इसे सर्वदा सुनता है वही देवताओं के समान इस मानस को श्रेष्ठ अधिकारी होता है। परंतु जो महादुष्ट और विषयी पुरुष कौवे और बगुले के समान हैं, वे अभागे इस तालाब के निकट नहीं जाते हैं, क्योंकि वे तो विषय वासनाओं के इच्छुक रहते हैं, और इसमें विषय संबंधी उनके लिए कथा नहीं है। इस कारण उन कौवे और बगुले रूप विचार कामियों का हृदय यहाँ आते हुए थक जाता है, क्योंकि इस सरोवर के निकट तक आना बहुत कठिन कार्य है। बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा से आया नहीं जाता है, क्योंकि वे कुसंग में रहने वाले और उनका वह बुरा मार्ग है उन्हें खा जाने वाला है। इस कारण उन्हें बातें ऐसी होती है मानो वे व्याघ्र, सिंह और सांप के समान काट जाएगी। दूसरे अनेक उनके लिए गृहस्थी के कार्य ही जंजाल के रूप में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हो जाते हैं, तब भला उनको समय कहाँ है। मोह, मद और अभिमान संबंधी अनेक दुर्गम वन उनके मार्ग में आते हैं। वह कुतर्क कलाओं
की भयंकर नदी में बहा जाते हैं। अंत जो श्रद्धा भक्ति से रहित हैं और जिनका सत्पुरुषों से कभी साथ नहीं पड़ा है और जिनको श्री रामचंद्र जी प्रिय नहीं है, उनके लिए तो यह मानस अत्यंत ही अगम है। यदि कभी कोई कष्ट करके यहाँ चले भी जाते हैं तो जाते ही उन्हें निंदा रूपी जड़ी आ जाती है। जड़ता रूपी जड़ा लगने लगता है और वे इस सरोवर में बिना स्नान और जल पान किए ही वहां से चल देते हैं। इस प्रकार उनसे इस सरोवर में पाना करते नहीं बनता हो और अभिमान सहित लौट आते हैं। यदि कोई फिर आकर उनसे पूछता है कि कहो भाई, सरोवर में स्नान तो करने गए थे, कैसा रहा, तब वे अपने दोष को न प्रकट कर सरोवर की निंदा ही कह सुनाते हैं। परंतु श्री रामचंद्र जी जिसकी ओर कृपा दृष्टि करके देख लेते हैं, उनको समस्त विघ्नों में भी कोई विघ्न नहीं व्यापता है। फिर वह प्रेम पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और वैदिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से वह कभी नहीं जलता। फिर तो वह पुरुष जिनका श्री रामचंद्र जी के चरित्र में उत्तम भावनाएं होती हैं, वे इस सरोवर को कभी नहीं त्यागते हैं। अतः जो पुरुष इस सरोवर में स्नान करना चाहता है, उनको चाहिए कि वे मन लगाकर सत्संग अर्थात सत्पुरुषों का साथ करे। ऐसा यह मानस है कि वे आंतरिक प्रेम से एवं हृदय के नेत्रों से देखकर और इससे स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। फिर तो उसके हृदय में आनंद की ऐसी लहर उठी है कि वह उस प्रेमानंद की धारा में बह चला है। फिर तो उसके लिए वह कविता रूपी नदी श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश रूपी जल में सर्वदा बह गई है। ऐसे कविता रूपी नदी का नाम सरयू नदी है, जो समस्त सुमंगलों की मूल है और लोक तथा वैदिक रूप उसके दो तट हैं। मानस में निकली हुई यह पवित्र कविता रूपी नदी किनारे पर स्थित कली काल के जितने पाप रूप वृक्ष आएंगे, वह सबको जड़ मूल से उखाड़ फेंक देगी। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, मुक्त, मुमुक्ष और विषयी। इन स्रोतों के समाज की इस नदी में दोनों किनारों पर स्थित ग्राम, पुर और नगर है। सकल सुमंगलों की जड़ संत महात्माओं की सभा ही इस नदी के किनारे है, पर मानो अयोध्यापुरी है। यहाँ श्री रामचंद्र की भक्ति रूपी गंगा इस सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू नदी है में जाकर मिल गई है और छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के संग्राम का जो पवित्र यश रूप अत्यंत सुंदर सोन महानद है, वह उसमें जाकर मिल गया है। इस प्रकार सरयू और महानदी दोनों के बीच में जो श्री गंगा जी की धारा का मिलाप है, वह ऐसी शोभा देती है मानो ज्ञान और वैराग्य रूपी नदियों के बीच में भक्ति रूपी गंगा की धारा शोभायमान हुआ करती है। इस प्रकार यह तीनों धाराएं वाली नदी त्रिमोहनी श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में जाकर मिल गई है। इस प्रकार इस श्री रामचरितमानस रूपी मानसरोवर से प्रकट होने वाली सरयू नदी श्री गंगा जी में जाकर मिल गई है, जो सुनने वाले के अंतकरण को पवित्र कर देगी। इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा के अतिरिक्त जो अन्य प्रसंग बीच बीच में आएंगे, वे मानो इस नदी के दोनों तट के वन और बाग के रूप में शोभायमान है। श्री रामचरितमानस में श्री महादेव जी और श्री पार्वती जी के विग्रह विवाह के बरातियों का वर्णन है। वही मानो असंख्य और अनेक भांति के भयंकर जलचर जीव हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म की जो आनंद बधाई है, वही मानो इस नदी के भंवर की तरंग है, जो सहज ही में मन को हर लेती है। इस रामचरितमानस में चारों भाइयों के जो बल चरित्र है, वही मानो इस नदी के अनेक रंगों के अनेक कमल के फूल हैं और राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या के जो पुण्य है, वही भंवर के समान है और कुटुंब के लोगों के जो पुण्य है, वही इस जल के पक्षी हैं। जो सीता
राम जी के स्वयंवर की कथा है, वही मानो इस नदी की सुंदरता की शोभा है। और कुशल प्रश्नकर्ता के जो अनेक प्रश्न है, वही मानो इस नदी की नौका है। और जो इन सबका सावधानी पूर्वक उत्तर दिया गया है, वही उत्तर की कुशल केवल है। जो इसमें परस्पर एक सुंदर दूसरे के वार्तालाप है, वही मानो इस नदी तट के यात्रियों का सुंदर समाज है। और इसमें जो श्री पुरुष परशुराम का भारी रोष है, वह इस नदी के विकराल बड़ी तेज धारा है। और श्री रामचंद्र जी की जो मधुर वाणी है, वही मानो उस प्रवाह को रोकने के लिए अच्छे बांधे घाट है। भाइयों सहित जो श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव है, वही मानो इस नदी के सर्व शोभायमान उमंग है। जो इस कथा को कहते सुनते हैं, मानो वे ही पुण्यात्मा जन अनंत चित से इस नदी में स्नान करते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक के लिए जो तैयारी हुई है और जो समुदाय एकत्रित हुए हैं, वही मानो पर्व का मुहूर्त जानकर यात्रियों का समान जुटा है। और जो इसमें कैकेयी की कुमति है, वही काई के रूप में है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी कठिन विपत्ति आई है। उन अनंत उत्पातों को शांत करने वाले महात्मा भरत जी का चरित्र ही मानो यज्ञ जप यज्ञ है। और कलयुग के पापों तथा दुष्टों के अवगुणों का वर्णन है, वही मानो इस नदी के जल का मल और पोगले तथा कौवे रूपी दुष्ट पक्षी है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में बहुत अच्छी और समय समय पर सुहावनी लगने वाली अत्यंत पवित्र है। इसमें जो शिव पार्वती जी के विवाह का वर्णन है, वही मानो हेमंत ऋतु है। और प्रभु के जन्म का जो उत्सव है, वही मानो सुखदायी शिशिर ऋतु है। भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है, वही मानो आनंद मंगल देने वाला है। ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु है। और श्री रामचंद्र जी के वन गमन का जो वर्णन है, वही मानो न सही जाने वाली ग्रीष्म ऋतु है। और मारा की कथाओं मानो प्रचंड धूप और आंधी के समान है। और राक्षसों के साथ जो घोर युद्ध है, वही मानो देवकुल रूपी शाली धान के लिए सुंदर मंगल करने वाली वर्षा ऋतु है। जो श्री रामचंद्र जी के राज्य को सुख विनय और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख शोभायमान शरद ऋतु है। पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि श्री सीता जी हैं। उनके गुणों की जो कथा है, वही मानो अनुपम और निर्मल कुंड रूपी जल भरा हुआ है। फिर इस जल में जो महात्मा भरत जी का स्वभाव है, वही मानो इस जल की शीतलता है, जो सर्वदा एक रस रहा करती है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री